श्री राजा इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 12, विषय समाजशास्त्र। इसमें आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विषमता के कारणों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विषमता के कारणों में आपको 4 टॉपिक कल का पढ़ाए हैं। 5वीं टॉपिक है संतुलित विकास। संतुलित विकास। सामाजिक विषमता में कारणों में संतुलित विकास भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब संतुलित विकास होगा देश का तभी सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी। सरकार को इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्रों में, कि ऐसा कोई क्षेत्र न बचे औद्योगिक क्षेत्रों से, जहाँ ऐसा कोई क्षेत्र न बचे जहाँ की जनता औद्योगिक लाभ से वंचित हो जाए। जब सभी जगह औद्योगिक क्षेत्रों का समान रूप से विकास होगा तो समाज में सामाजिक विषमता धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो समाज में निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या छाई हुई है यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब हर जगह पर औद्योगिक क्षेत्र होंगे तो उन औद्योगिक क्षेत्रों में सभी लोग कार्य करेंगे। जब उन लोगों में सभी लोग कार्य करेंगे तो वहाँ की बेरोजगारी और निर्धनता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस संतुलित विकास से समाज की सामाजिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। ऐसे में जब संतुलित विकास तभी हो पाएगा जब हर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। जब हर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ दिया जाएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां की जनता औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित है। जब वहां की जनता औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित नहीं रहेगी तो ऐसे में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। जब निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या नहीं उत्पन्न होगी तो समाज में जो सामाजिक विषमता है ये कभी भी उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सामाजिक विषमता समाज की निर्धनता एवं बेरोजगारी की एक तरह से जननी मानी जाती है। क्योंकि जब यह निर्धनता होगी तो लोग निर्धन होंगे तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव कायम हो जाएगा। जब अमीरी गरीबी का भेदभाव कायम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में समाज का संतुलित विकास नहीं होगा। तो समाज का जब संतुलित विकास नहीं होगा तो वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। जब वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो निर्धनता का पनपना आवश्यक हो जाएगा। अगली टॉपिक फिर पढ़ाएंगे। फिर इसमें विघटनकारी शक्तियों पर रोक। 6वीं टॉपिक है विघटनकारी शक्तियों पर रोक। विघटनकारी शक्तियों पर रोक। पुलिस और राजनीतिज्ञों को यह चाहिए कि जो समाज की विघटनकारी शक्तियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। जब विघटनकारी शक्तियों पर रोक होगी तो समाज में जो सामाजिक विषमता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जब ये समाज में विघटनकारी शक्तियां जितना प्रबल होती हैं, समाज में पुलिस और राजनीतियों के संरक्षण से ही विघटनकारी शक्तियां उत्पन्न होती है। जब इनका संरक्षण उनको नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में विघटनकारी शक्तियां पनपेगी नहीं। जब ये विघटनकारी शक्तियां पनपेंगी नहीं तो समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि ये विघटनकारी शक्तियां जो हैं पुलिस और राजनीतिज्ञों के संरक्षण से ही पनपती हैं। जब पुलिस अपना इस सच्चाई और ईमानदारी से और राजनीतिक सरकार अपनी ईमानदारी से कार्य करना शुरू करती है तो विघटनकारी शक्तियों को संरक्षण नहीं प्राप्त होता है। जब इनका संरक्षण इनको नहीं प्राप्त होगा तो ऐसे में ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। जब समाप्त होंगे समाज में सामाजिक विषमता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगली हेडिंग है सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति। सामाजिक की समाप्ति। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए तभी समाज की
जो समाज में विधवा विवाह निषेध विवाह विच्छेद की समस्या समाज की अपने चरम सीमा पर चल रही है। ये समस्याएं दोनों समाज के लिए घातक साबित होती हैं, क्योंकि इन समस्याओं का पुनर्विचार करके इससे पारिवारिक विच्छेदन भी होता है और समाज में सामाजिक विषमता भी उत्पन्न होती है। इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर देना चाहिए। कानून बनाकर ऐसी कुरीति उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए कि ये समाज में जो विधवा विवाह निषेध रोक लगाई थी उस पर उसको समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की जाए। इससे समाज में जो सामाजिक कुरीति है वह समाप्त होगी। इससे समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न ही नहीं होगी और ये विवाह विच्छेद की जो समस्या समाज में कायम बनी हुई है इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। जिस किसी का विवाह जिस किसी स्त्री के साथ हो जाता है आजीवन उसके साथ उसको जीवन निर्वहन करना चाहिए। विवाह विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जब ने आपने उससे विवाह कर लिया तो आजीवन उसके साथ जीवन निर्वहन करने की बात आती है, क्योंकि धर्म भी हमारा यही करता है जिसके साथ आपने विवाह कर लिया उसी के साथ जीवन निर्वहन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो समाज में एक कुरीति पनप रही है इसको समाप्त कर देना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों को रूढ़िवादी विचारधारा के नाते यह सामाजिक कुरीतियाँ समाज में उत्पन्न होती हैं, समाज के लिए घातक होती हैं। एक घातकपन समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न करने लगते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक होगी समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन। समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन। समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन। समाज में ये सामाजिक विषमता के कारण शोषित वर्ग और शोषित और शोषक वर्ग दोनों द्वारा उत्पन्न की जाती है। शोषक वर्ग जो है शोषित वर्ग का शोषण करता है। ऐसे में समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। समतावादी मूल्य ये हैं उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की धरती के संपूर्ण धरती ही अपना परिवार है। यदि इस भावना से आप प्रोत्साहित होंगे, समाज के लोगों को अपने जैसा समझेंगे तो समाज में जब जो सामाजिक विषमता है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि समतावादी विचारधारा के अंतर्गत आपके अंदर जो अमीर गरीब की भेदभाव की भावना पनप रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप भी मानव के साथ मानवता जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ऐसे में समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे समाज में समानता का भाव उत्पन्न होगा। जब समाज में समानता का भाव उत्पन्न होगा तो समाज के संपूर्ण समाज को आप अपना परिवार, संपूर्ण धरती को अपना परिवार समझने लगेंगे। तो उसमें ऊंच नीच या अमीर गरीब की भावना जो है वह धीरे धीरे आपके मन में समाप्त हो जाएगी। तो जो उसके अंदर भेदभाव है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो शोषितों द्वारा शोषक द्वारा शोषितों का जो शोषण किया जाता है वह उनके अंदर मानवता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उनका शोषण नहीं किया जाएगा। तो हमारा राष्ट्र जो है समतावादी राष्ट्र हो जाएगा। इसमें जब सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होंगे, एक दूसरे के दुख को अपने जैसा दुख समझेंगे, एक दूसरे को सुख को अपने जैसा सुख करेंगे, तो समतावादी विचार लोगों के मन में जागृत होगा। इस भावना से लोग प्रेरित होकर समाज के लोग एक दूसरे के हित में कार्य करें।